बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। मेरी बहुत सारी बहनों ने ये शिकायत की है कि दुआएं कबूल नहीं होती। क्या वजह है इसकी कि दुआएं कबूल नहीं होती? इसकी दो वजह हैं। नंबर एक कि आपने किसी का दिल दुखाया होगा, जाने अनजाने में किसी से ज़्यादती हो गई होगी। तो प्लीज़ पहले अपने आप को बैठ के रिलैक्स हो के ये सोचो कि आपने कहाँ कुछ गलत किया है। उसके लिए तौबा करो, जितना हो सके कसरत से अल्लाह ताला के सामने तौबा करो और रिकॉल करो अपनी गलतियों को। और जिससे आपको लगता है कि शायद अनजाने में आपसे गलती हुई है, उससे माफ़ी मांग लो, तो आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। दूसरी रीज़न ये है कि शायद आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं, मगर जिस चीज़ के लिए आपने दुआ की है शायद उसके मिलने का अभी ये सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तो आपको आपकी की हुई तमाम दुआओं का अजर मिल जाएगा। इंसान बहुत जल्दबाज है, वो चाहता है कि आज मैं दुआ करूं और अभी पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक वक्त होता है, मुकर्रर सही वक्त। कुछ आपकी आजमाइश भी दरकार होती है, आपको आजमाया भी जा रहा होता है। तो आपको चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली दुआ करते रहिए और अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद और मायूस मत हो जाया करिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी शहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है, हर वक्त हमारे साथ है और हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो वो हमारी आह और हमारी तकलीफ़ को दुनिया वालों से, लोगों से सबसे ज़्यादा जानता है। तो वो ज़रूर हमारी तकलीफ़ों को ख़त्म करेगा, वो ज़रूर हम पर रहम खाएगा। तो हमें भी अल्लाह पर भरोसे और यकीन के साथ सब्र करना चाहिए कि ये गम मुसीबतें सब अल्लाह की तरफ से हैं और एक दिन वो ख़ुद इनको हमसे दूर कर देगा और हमारी दुआएं कबूल कर लेगा। आज मैं आपको दुआ करने का एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे बहुत जल्दी दुआएं कबूल हो जाती हैं। मेरी तो ज़रूर हो जाती हैं। वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा नफ़ल पढ़ती हूँ। हर नमाज के बाद मैं दो नफ़ल शुक्राने के अदा करती हूँ और अल्लाह ताला की जो जो नेमतें उसने मुझे दी हैं उन सब का नाम लेकर शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद मैं 2 नफ़ल हाजत के पढ़ती हूँ और अपनी जो जो मुझे ज़रूरत है, जिस जिस चीज़ के लिए दुआ करनी है वो मैं करती हूँ। उसके बाद 2 नफ़ल मैं तौबा के पढ़ती हूँ, 2 नफ़ल तौबा के, और अपने की हुई तमाम ख़ताओं की तौबा करती हूँ, सब के लिए तौबा मांगती हूँ। ये 6 नफ़ल अपनी नमाज़ों में ज़रूर, जब भी आपको टाइम मिले, ज़रूरी नहीं कि आपने असर में पढ़नी है, ज़ोहर में, जब भी आपको टाइम मिले, ईशा के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें। 6 इकट्ठे नहीं पढ़ते तो 2-2 करके आप पढ़ लें। कभी आपने 2 नफ़ल हाजत के पढ़ लिए, कभी आपने 2 नफ़ल तौबा के पढ़ लिए और कभी आपने 2 नफ़ल शुक्राने के पढ़ लिए। अल्लाह ताला को ये 2 काम बहुत पसंद है, एक तौबा और दूसरा शुक्र। तो ये ज़रूर करते रहिए। इसके अलावा भी आपको कोई भी मसला हो, छोटे से छोटा मसला हो, बड़े से बड़ा मसला हो, घर में बच्चा बीमार है, तब आप नफ़ल सूख लें कि अल्लाह ताला इसको, बच्चे को ठीक कर दो, मैं 10 नफ़ल शुक्राने के अदा करूँगी। इसके अलावा अपनी छोटी से छोटी हाजत के लिए भी नफ़ल सूखें और अपनी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए भी नफ़ल सूखें। वो आप 2 से लेके 100 तक, 1000 तक, जितना आप पढ़ सकती हैं आप उसे ज़रूर सूखें। नफ़ल सूख कर आप दुआ मांगें। जब भी आप 2 नफ़ल हाजत के पढ़ें उसमें आपने नाम लेकर के अल्लाह ताला मेरा ये काम कर दो, मैं इसके लिए 100 नफ़ल शुक्राने के अदा करूँगी, तो वो आपका काम ज़रूर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरों के लिए भी दुआ कीजिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए। उनका कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो उस पर भी नफ़ल सूख लीजिए, पढ़िए। अल्लाह ताला आपको अजर देगा, इसका आपको सवाब देगा। जितना हो सके अपने आप को नरम कर लीजिए, अपने दिल को नरम जितना हो सके, दूसरों को जितना हो सके माफ़ कर दीजिए। कभी भी किसी के मकाफ़ात अमल का ना सोचिए, बस माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उठते बैठते, किचन में काम करते, सफाई करते अल्लाह ताला से बात करिए। अपनी हाजात, अपनी तकलीफ़ें और अपने दुख अल्लाह ताला से शेयर कीजिए।
آپ کو لوگوں کے سامنے اپنا دکھ سنانے کی اور ان سے دعاؤں کی اپیل کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا قادر مطلق، پوری کائنات کو چلانے والا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کا ان سے بات کرنے کو دل چاہے تو نماز پڑھیے، نفل پڑھیے، اور جب آپ یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن کھولیے اور اس کو ترجمے سے پڑھیے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس نے پوری کائنات کو صرف ہمارے لیے بنایا، ہم انسانوں کے لیے، ہمیں فرشتوں سے بھی اونچا مقام دیا، اور ہم انسانوں کے آگے بھیک مانگتے ہیں۔ ہمیں صرف اس اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے، صرف اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ہمیں سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔